जैसा हमने पिछले भाग में देखा था, प्यार में धोखा खाने की बात जब जाया के घर वालों को पता चली तो सबने उसकी पढ़ाई रोककर उसे जबरदस्ती शादी करने के लिए मजबूर कर दिया। जाया भी शादी के बाद अपनी पढ़ाई का सपना लेकर राजेश का हाथ थामकर नई जिंदगी की शुरुआत करने अपने ससुराल पहुंची। लेकिन पहले ही दिन ससुराल की हालत देखकर उसके मन में घबराहट होने लगी। घर की अलमारी से लेकर चेयर टेबल तक सब कुछ रिपेयर किया हुआ था। फिर भी जब उसकी सास ने घर के बारे में पूछा तो जाया ने सिर हिलाकर कहा कि उसे घर बहुत अच्छा लगा। लेकिन जाया की शादीशुदा जिंदगी की शुरुआत अभी हुई थी और उसे अभी बहुत कुछ सहना बाकी था। अगली सुबह जब वह कपड़े धोने के लिए वॉशिंग मशीन इस्तेमाल करने लगी तो मशीन की आवाज और कंपन से डर गई। तब उसकी ननद ने कहा कि वह मशीन ऐसे ही काम करती है। किचन में भी वह अपनी सास के खाना बनाने के तरीके से हैरान थी। उसकी सास ने कहा कि उड़ियापा हमारे घर में रोज बनता है क्योंकि राजेश को वही सबसे ज्यादा पसंद है। मतलब आज से जाया को भी वही खाकर रहना पड़ेगा। फिर भी जाया ने सब कुछ खुशी से सीखने की कोशिश की। उसने मोबाइल के जरिए एक एक करके घर की मशीनें ठीक करनी शुरू की। घर वालों का दिल जीतने के लिए वह यूट्यूब देखकर नई नई रेसिपी बनाती थी, जिससे घर और मोहल्ले की औरतें भी उसे बहुत पसंद करने लगी थी। लेकिन सब कुछ ठीक होने के बावजूद राजेश कभी भी प्यार से बात नहीं करता था। अगर उसकी पसंद का उड़ियापा छोड़कर कुछ और बनता तो वह गुस्से से सबको घूरने लगता। एक दिन जाया ने राजेश से कहा, मैं सोच रही थी कि मैं पीएसएससी एग्जाम की तैयारी करूं, मुझे कुछ पैसे चाहिए थे। लेकिन उसकी बात सुनकर भी राजेश चुप रहा और उल्टा अपनी माँ से टीवी की आवाज कम करने को कह दिया। जाया ने फिर कहा, कुछ ही दिन बाद टेस्ट है, मुझे जल्दी तैयारी करनी होगी। यह सुनते ही राजेश गुस्से में आ गया। वह टेबल से उठा और रिमोट छीनकर तोड़ दिया। अब जाया भी उससे कुछ कहने से डरने लगी। फिर भी जाया ने हार नहीं मानी। अगले दिन उसने यूट्यूब देखकर राजेश के लिए एक नई मिल्क रेसिपी बनाई और सोचा कि आज वह जरूर खुश होगा और वह फिर अपनी पढ़ाई के बारे में बात करेगी। लेकिन खाना देखते ही राजेश को गुस्सा आ गया और उसने खाना नीचे फेंक दिया। जाया पूरी तरह घबरा गई। तब उसकी माँ ने कहा, वह सुबह से मेहनत करके तेरे लिए खाना बना रही थी और तूने खाना फेंक दिया। राजेश ने जाया की तरफ देखा और कहा, मुझे पता नहीं था, सॉरी। लेकिन इस बार जाया ने जवाब दिया, खाना कोई भी बनाए उसे इस तरह फेंकना नहीं चाहिए। उसकी बात सुनकर राजेश और भड़क गया। उसने सबके सामने जाया पर हाथ उठा दिया और कहा, हमेशा मुझसे तमीज से बात किया करो, नहीं तो मैं ऐसे ही हाथ उठाऊंगा। उसकी ननद ने भी अपने भाई को शांत होने के लिए कहा, लेकिन राजेश ने उसे भी नहीं छोड़ा और डांटते हुए मोटी कह दिया। अब जाया को भी एहसास हो गया था कि जिसे वह मासूम समझ रही थी वह कितना निर्दयी इंसान है। वह मन ही मन दुखी होकर बाहर चुपचाप रोती रही। लेकिन अगली सुबह राजेश ने उससे फिर माफी मांगी और उसे बाहर रेस्टोरेंट ले जाने की बात कही। वहाँ भी उसने जाया की पसंद का कुछ नहीं मंगाया। उसने वही ऑर्डर किया जो उसे पसंद था, उड़ियापा और चिकन रेसिपी। खाना खाते हुए उसने जाया से कहा, अब तुम खुश हो, मैं आगे से ऐसा नहीं करूंगा। लेकिन घर लौटते ही उसने फिर जाया को मारना शुरू कर दिया क्योंकि गलती से उसकी घड़ी पर पानी गिर गया था। फिर उसे मनाने के लिए वह कभी रेस्टोरेंट तो कभी सिनेमा लेकर जाता। अब जाया घर में हर समय डर डर कर जीने लगी थी।